हेलो। हे व्हाट्सअप गाइस। सो सचिन दिस साइड। और इस चैनल पे जो वीडियो है वो काफ़ी लगभग लगभग 3 साल बाद आ रही है। एंड आई नो कि इस बीच मैंने काफ़ी सही नहीं किया आप लोगों के साथ कि मैंने आपका ट्रस्ट बेकार किया। बट फ्रॉम नाउ इस चैनल पे भी जो वीडियो है वो रेगुलरली आएगी। तो हमने क्या किया है इस पिछले 3-4 सालों में वो भी थोड़ी बातचीत करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने चार्ट जो गोल रखा है एक्चुअली मैंने कंटेंट टाइप का क्या किया। अगर आप मेरे पहले व्यूअर होगे तो आपको पता होगा हमारा पहले का कंटेंट टाइप जो था वो कि हम ये था कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो या फिर आपको रोड मैप वगैरह वो सारी चीज़ें बताया करते थे। बट अब का जो मेरा कंटेंट टाइप है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और वो उसके पीछे रीज़न ये है कि आजकल आपको नॉलेज देने के लिए डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बहुत से लोग हैं। तो सॉफ्टवेयर गाइड कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा वो मैंने फाइंड आउट किया। और मेरे को पर्सनली ये भी लगा कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के सेगमेंट में इतना कुछ ज़्यादा वो है नहीं, क्योंकि आप मान लो कि अगर 10 लोग कुछ गलत चीज़ बता रहे हैं साइन या ऑब्जेक्ट टाइप का, तो अगर मैं उसमें कुछ करना भी चाहूँ तो भी मैं आपको सही से नहीं बता सकता, वो आप ब्रेन वॉश्ड ही रहोगे। तो इसलिए ही मैंने फाइंड आउट किया है कि मैं अब इन चीज़ के ऊपर, और मेरे को इस चीज़ में जो ट्रेडिंग के ऊपर मेरे को लगभग लगभग 4.5-5 साल से ज़्यादा हो भी गए हैं। तो आई थिंक दैट्स वाई आई एम गुड पर्सन जो कि मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा सकता हूँ और अच्छे से समझा सकता हूँ। तो अब से इस चैनल पे वीडियो जो है रेगुलरली आएगी, नहीं तो एटलीस्ट हर वीक एक वीडियो तो आएगी ही आएगी। सो दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। और मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे क्या करने वाले हैं और ये किस चीज़ के ऊपर रहने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में और टाइटल में भी देख ही लिया होगा कि ये जो वीडियो है वो एसएमसी से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि ट्रेडिंग के अंदर जब हम आते हैं तो वी हैव टू थिंग, मतलब कि एक तो हो गया हमारा, मैं आपको चलो लिख के बताता हूँ कि एक तो हमारे पास हो जाता है कि भाई हम इंडियन मार्केट में कुछ कर रहे हैं, जिसे कि हम स्टॉक मार्केट जनरली कह देते हैं। स्टॉक मार्केट एक चीज़ हो जाती है। स्टॉक मार्केट में हो गया भाई हमारा इंडियन मार्केट है। हर देश का अपना स्टॉक मार्केट, जैसे यूएस का अपना स्टॉक मार्केट है, नीदरलैंड का अपना स्टॉक मार्केट, इस तरीके से स्टॉक मार्केट हर हर कंट्री का अपना अपना होता है। और उसे ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट अगर आप ट्रेड करते हो उस पर अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने, जैसे निफ्टी हो गया या फिर बैंक निफ्टी हो गया या फिर सेंसेक्स करके हो गया, बैंक निफ्टी हो गया या फिर जैसे सेंसेक्स हो गया, तो ये सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट जो अंदर में आती हैं, या फिर इंडेक्सेस हो गए, हम कोई इंडेक्स ट्रेड करें, आईटी के इंडेक्स हो गए, गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करें, तो सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर आती हैं। बट देर इज़ अ ब्रॉडर सेगमेंट जो कि हो गया फोरेक्स मार्केट। तो फोरेक्स मार्केट क्या होता है कि इंडियन जो रेगुलरिटीज़ हैं या फिर अथॉरिटीज़ हैं इनके अंदर ये चीज़ें नहीं आती। तो फोरेक्स मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है। फोरेक्स मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है कि ये लगभग लगभग 4 से 5 ट्रिलियन या फिर इससे भी ज़्यादा का डेली का यहाँ पे ट्रेड होता है। तो ये बड़ा सेगमेंट है। और तो यहाँ पे मैनिपुलेशन लगभग लगभग कोई मैनिपुलेशन होता नहीं है। बट 100% तो कहीं भी कुछ भी नहीं होता। बट यहाँ पे स्टॉक मार्केट से बहुत ही कम मैनिपुलेशन होता है। सो दैट्स वाई आई हैव पर्सनली स्विच्ड एंटायरली ऑन द फोरेक्स मार्केट। तो फोरेक्स मार्केट में भी मैं सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं करता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता भी रहूँगा कि क्या क्या होता है फोरेक्स मार्केट में भी, जैसे मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स पे जाके दिखाऊँ। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं भाई, यहाँ पे गोल्ड हो गया, मैं गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ पर्सनली, इसलिए गोल्ड ही आ रहा है। जैसे मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये इंडियन स्टॉक्स आ गए, ठीक है। अब देखो ये एक आ रहा है यूरो यूएसडी, ये क्या है, करेंसी पेयर्स है। तो फोरेक्स मार्केट में क्या होता है, बेसिकली हम करेंसी पेयर ट्रेड करते हैं या फिर उसके अंदर हम क्रिप्टो मार्केट भी कर सकते हैं। फोरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, पर चीज़ें वही हैं कि भाई दो पेयर्स हैं, वो साइमल्टेनियसली एक प्राइमरी करेंसी होती है, एक सेकेंडरी करेंसी होती है। तो साइंस ऑफ काफ़ी चीज़ें होती हैं और उस तरीके से ही करते हैं हम। तो जो मान लेते हैं जैसे सिल्वर, सिल्वर का क्या है, सिल्वर अगर आपको ट्रेड करना है तो एक्सएजी यूएसडी की जो चार्ट है उसको आपको खोलना होगा और उस पर देखना होगा। इस तरीके से भाई ये एक्सएजी यूएसडी की चार्ट है। और आपको दिखेगा कि भाई गोल्ड और सिल्वर लगभग लगभग सिमिलर ही बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे इसका गोल्ड सिल्वर का चार्ट है, मैं आपको एक्स यूएसडी जो गोल्ड का चार्ट होता है इसे खोल के दिखाता हूँ। तो देखो ये भी सेम तरीके से ही रिएक्ट कर रहा है।
जैसे मैंने मार्केट लेवल मार्क करके रख रखे हैं, इसी तरीके से मैं वो अंडा का है इसलिए अलग हो गया थोड़ा, पर मैं आपको फोरेक्स एफएक्स गेम का करके दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे उसमें एक मैंने जोन मार्क करके रखा था, वहाँ मार्केट आया, इस तरीके सेम यहाँ पे मार्केट भी आ रहा है। तो ये जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट गिरेगा तो कितना गिरेगा और उठेगा तो कितना उठेगा और किस लेवल पे जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और सीखेंगे। उसके बाद भाई बहुत बेसिक चीज़ होती है जो कि आजकल इंडियन मार्केट में चलता है, वो है कि भाई एसएमसी हो गया, या फिर वो मतलब सॉरी मतलब प्राइस एक्शन हो गया। प्राइस एक्शन में क्या है कि भाई हम कैंडल हो गया, कैंडल स्टिक हमने सीख लिया, कैंडल स्टिक सीख लिया तो भाई हम बन गए हैं ट्रेडर। और कैंडल स्टिक सीखने पे ऐसा हो गया भाई हमने कुछ चार्ट पैटर्न सीख लिया, भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, या फिर मल्टीपल चीज़ें होती हैं ऐसी कि भाई मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने छोड़ दिया। वेज हो गया, राइजिंग वेज करके हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, और एक बंदा तो वो भी था, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता, वो कप एंड हैंडल भी हो गया चार्ट पैटर्न। तो ये फ्लफ़ी चीज़ें, इनका कुछ काम वाम होता नहीं है, वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। जब आपको मार्केट में काफ़ी टाइम हो जाएगा एक्चुअल में, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि भाई हमने चार्ट पैटर्न के अलावा कैंडल स्टिक देख लिया। कैंडल मैं भी सब कुछ वहीं से सीखा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट है। मैं कैंडल स्टिक में क्या हो गया कि भाई हैमर कैंडल हो गया, फिर डोजी कैंडल हो गया, हमारा बोजू कैंडल हो गया, इस तरीके से भाई राइजिंग स्टार हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इस तरीके मल्टीपल कैंडल्स होते हैं। तो अब लोग इन पे भी ट्रेड करना सिखाते हैं, पर एक्चुअल में आप देखोगे कि वो भी कुछ नहीं होता। जब आप मार्केट के अंदर आओगे आपको काफ़ी टाइम हो जाएगा, इनिशियली थोड़ा बहुत तो आपको दिखेगा कि भाई क्यों हो रहा है। ऐसा है कि भाई ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, यहाँ पे 100% कभी भी कोई भी रॉन्ग नहीं होता और 100% कभी भी कोई भी राइट नहीं हो सकता। तो इट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप फर्स्ट डे से ये माइंड में क्लियर करके चलो कि आप कितने भी प्रोफेशनल बन जाओ, आप चाहे दुनिया की सारी चीज़ें सीख लो, पर इसमें आपका 100% विन रेट कभी भी नहीं रहने वाला। तो मैं सीधा कहता हूँ कि भाई ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग, बट यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आपके हाथ में एज होता है। जब आप गैम्बलिंग करते हो आपको पता होता है कि अगर आपने 200 रुपये लगाए हैं तो पूरे के पूरे 200 रुपये जाएंगे, या फिर वो पूरे 200 रुपये 400 बन जाएंगे या 600 बन जाएंगे। पर ट्रेडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एज होता है कि भाई तुमने लेट्स से कि 200 रुपये लगाए हैं, उसमें तुम्हें पता है कि तुम 50 रुपये मार्केट को दोगे, और 50 रुपये मार्केट को देने के बाद तुम उसमें से 200 या 300 रुपये कमाओगे। ये तरीके का एज है कि भाई जाएगा तो मेरे पास 50 जाएगा, और आएगा तो मेरे पास 200 आएगा या 300 आएगा या 150 आएगा। उस तरीके से हम रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं, जो कि गैम्बलिंग में नहीं होता। ठीक है। और भाई मैं सही बताऊं तो मैं कोटेक्स वालों को सीरियस नहीं लेता, जो बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। मैं पहले भाई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं, भाई मैंने बाइनरी ट्रेडिंग भी खूब किया, वहाँ भी खूब पैसे लगाए, 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार। मतलब ठीक है भाई, सब ठीक है भाई, शो ऑफ का टाइम है, तो जो शो ऑफ कर लेता है अपना एक बार भाई, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो जोड़ लेते हैं अपना फॉलोइंग बेस, या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन करवा लेते हैं, तो इनको ऊपर से ही इतना मिलता है कि पूछो मत। मैं आपको सिंपली इन ट्रेडिंग सेगमेंट को बताऊं कि आप देखोगे भाई हर कोई फॉरेक्स मार्केट के ऊपर वीडियो बना रहा है और क्या कर रहा है कि भाई इतने लॉट उठा दिए, इतने लॉट उठा दिए। अब जो उसमें कोई बिगनर होता है तो उसको तो समझ नहीं आता कैलकुलेशन क्या है क्या नहीं, पर जो बहुत से प्रोफेशनल होते हैं उनको पता होता है कि भाई क्या फेक है क्या रियल है, कितना एक्चुअल है, या फिर कौन सी करेंसी है, सेंट में है या फिर यूएसडी में है या आईएनआर में, वो सब कुछ समझ में आता है कैलकुलेशन के साथ। बट जो कुछ लोग न्यू भी होते हैं जिन्हें उनके जाल में फंसाना होता है, तो वो लोग फंस जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से मैं आपको बचाऊंगा, और मैं यही सारी चीज़ें अपना नॉलेज शेयर करने वाला हूँ, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, और किस तरीके से मार्केट ऑपरेट करता है एक्चुअली। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अब एक बात आती है कि भाई हमने चार्ट पैटर्न, आप लोगों में से अगर कोई ट्रेडिंग में है, तो अगर कोई एसएमसी सीख रहा है तो फर्स्ट टाइम में ही कोई एसएमसी नहीं सीखता। बहुत रेयर केस होता है कि 100 अगर बंदे वीडियो देख रहे हैं जो कि इसमें फर्स्ट टाइम अगर मान लो कोई देख रहा है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो उसमें 90 बंदों का तो ये है कि भाई पहले से वो ट्रेडिंग जानते हैं, उन्हें इतना पता है कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, आईटी के क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है। बट जो 10 लोग हैं उनका ये है कि भाई उन्हें नहीं पता, उन्हें एक्चुअली में नहीं पता कि उन्हें चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है, फर्स्ट टाइम सीखने आ रहे हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको एवरीथिंग पॉइंट कंसीडर करते हुए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई वो ये आता है कि एसएमसी क्यों,
हम चार्ट पैटर्न पे भी ट्रेड कर सकते हैं, कैंडलस्टिक पे भी ट्रेड कर सकते हैं कि भाई जब तुमने एक चीज़ कह दी भाई सॉफ्टो गाइड कि ये गेम ही प्रोबेबिलिटी का है, तो तुम ये बताओ मुझे कि हम जब गेम ही प्रोबेबिलिटी का, हमें पता है कि 50% प्रोबेबिलिटी है जीतने की, 100% भी हो जाती है किसी की, 80% भी हो जाती है, लेकिन 50% इज़ लाइक कि अगर 50% भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, विन रेट है, तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट ठीक है तो आप गॉड लेवल की चीज़ें कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि वाई एस एम सी। भाई मान लो कि ये 15 मिनट का, 1 घंटे का कैंडल है, मैं इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके दिखाता हूँ। भाई यहाँ तो एस एल बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको 1 मिनट के कैंड पे ले चलता हूँ। अब क्या हो रहा है, मैं आपको ध्यान से देखना। अब ये चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि कैसे क्या होता है। भाई ये एक जगह है, हमने देखा कि भाई ये यहाँ से लेते हैं हम, कहीं यहीं से लेते हैं, ठीक है। 497, 493, इसमें कुछ फिक्स नहीं होता कि हम आपको यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कई शूटिंग स्टार मिल जाएंगे, कई डोजी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब हर टाइम सब कुछ फेल ही होता है, पर ऐसा नहीं होता। कई बार केस में क्या होता है ना कि भाई तुम इसमें कुछ भी एश्योरिटी नहीं रहती। तो सॉरी, मैं अपना थोड़ा टॉपिक से बदल गया था। तो मैं आपको बताता हूँ एस एम सी क्यों। तो भाई एस एम सी ना एक आपको पूरा पूरा एरिया निकाल के देता है कि कहाँ से मार्केट में एक्चुअल में मोमेंटम आएगा और कहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको मैं 30 मिनट पे लेके चलता हूँ, तो आप देखोगे कि मेरे लेवल पहले से ही मार्क पड़े हो, और ये मैंने 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन या फिर आपको दिखाने के लिए नहीं किए, ये मैंने काफ़ी पहले से ही मार्क कर रखे हैं। देखो मैंने यहाँ तक 4000 तक लेवल मार्क कर रखा है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कैसे होता है, क्या होता है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है इस जोन से 4513 टू लेके, मतलब अभी तो 4891 पे तो शायद, हाँ 480 के आसपास मार्केट है अभी। अगर मार्केट इस 4404 को ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट 4400 तक रीच करता हुआ आपको दिखेगा गोल्ड। मैं एक्चुअली गोल्ड ट्रेड करता हूँ, मैं आपको गोल्ड ही सिखाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक करेंसी पेयर इनफ है आपको सब कुछ देने के लिए। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी इंस्पिरेशन है, सब कुछ सिर्फ इस एक पैटर्न, मतलब जो है एक करेंसी से या फिर हमें एक कमोडिटी से पूरे हो सकते हैं। और वो सेम स्ट्रेटजी, सेम नॉलेज आप हर जगह लगा सकते हो। सो इट वर्क्स लाइक दैट कि भाई हम एस एम सी ही क्यों सीख रहे हैं। एस एम सी हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये हमें एक पूरा लेवल आइडेंटिफाई करके देता है, फाइंड करके देता है। जब आप इसे सीख जाते हो तो आपको पता होता है कि मार्केट गिरेगा तो कहाँ से गिर सकता है, और मार्केट उठेगा तो कहाँ से उठ सकता है, और मार्केट अगर साइडवेज जाएगा या फिर मोमेंटम ही नहीं देगा तो वो कहाँ से देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम करते हैं कि भाई अब इसमें ना 3 4 5 चीज़ें ही होती हैं। बाकी आपको सिखाने के लिए तो 50 चीज़ें हैं। मैं आपको कहोगे कि भाई एस एम सी तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई, कहने को भाई बहुत सी चीज़ें हैं सिखाने को। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ें बताता हूँ। क्या होता है कि भाई सीक एंड डिस्ट्रॉय एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डेली प्रोफाइल करके कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद वीकली प्रोफाइल करके एक चीज़ आ गई। उसके बाद क्या होता है कि भाई ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एक टूल है। उसके बाद क्या होता है एस डी टी वी, जो कि आप आजकल रील भी बहुत ज़्यादा देख रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन जोन, एस टी डी वी होता है एक्चुअली, एस टी डी स्टैंडर्ड डेविएशन जोन्स हो गया। उसके बाद सेशन हो गए, ठीक है। इस तरीके की 50 चीज़ें हैं। आपको मैं बताऊं कि भाई एम एस एस हो गया, और उसके बाद सी आई एस डी हो गया, ठीक है। उसके बाद सी आर टी हो गया, कैंडल रेंज थ्योरी जिसे कहते हैं। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कैंडल रेंज थ्योरी आज से कुछ टाइम पहले तक तो वर्क कर रही थी, कुछ मंथ पहले तक, पर अब वो कैंडल रेंज थ्योरी वर्क नहीं कर रही है। उसके बाद 50 चीज़ों हो गया कि भाई ओ एल एच सी हो गया, ओ एच एल सी हो गया, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज हो गया। उसके बाद आ गया कि भाई बायस क्या होता है ना। उसके बाद हो गया कि भाई एफ बी जी एक चीज़ होती है। उसके बाद हो गया ऑर्डर ब्लॉक होता है, और ऑर्डर ब्लॉक भी 5 तरीके के होते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, रिक्लेम्ड हो गया, और इस तरीके से कर करके भाई
10 चीज़ें हैं, पर इतना आपको ऑनेस्टली सीखने की ज़रूरत होती नहीं है। आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो सिर्फ 4-5 चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि भाई एक तो ये हो गया आपका कि भाई आप ओटी जानते हो। उसके बाद एक चीज़ आती है कि भाई आप सेशंस के बारे में जानते हो। उसके बाद एक चीज़ आती है कि भाई ये बस आप एमएसएस जानते हो। उसके बाद एक चीज़ आती है कि भाई थोड़ा बहुत बायस के बारे में पता है। उसके बाद एफवीजी थोड़ा बहुत जानते हो और वो भी जानते हो। बस इतनी चीज़ें सीखनी है, इतना ही इनफ है। इसको ही आपको शार्प करना है, इसी में आपको नॉलेज अच्छी करनी है और इसके बाद आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। सो इट जस्ट वर्क्स लाइक दैट। तो आपको सारी चीज़ और सिखाने के लिए तो मैं हूँ ही भाई, सारी चीज़ें सिखाऊंगा ही मैं अपकमिंग टाइम में। सो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बैठे रहो। और वह एक चीज़ और कहूँगा कि मैं भाई इस वीडियो को हाइप भी कर देना, जिससे कि मैं ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाऊँ और मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियो बनाता रहूँ। ऑफ कोर्स हर किसी को मोटिवेशन चाहिए होती है कुछ करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कंटिन्यूस वीडियो आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे वीडियो आती रहेंगी। उसके बाद देयर इज़ एन टूल कि भाई मैं आपको बताऊँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा चलता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ कि कैसे सेटअप्स होते हैं, बनते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और बताऊँ। मैं एक मिनट में आपके लिए आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कुछ कि भाई हम गए 1 आवर टाइम फ्रेम पे गए हम, और हमारे पास एक ये ज़ोन है जो ये रहा, जिसे कि हमने आइडेंटिफाई किया। और ठीक है, हमने ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर दिया और हमें पता है कि भाई जैसे ही मार्केट इस पर टैप करेगा तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। और ये एंट्री में हम अपना एसएल वगैरह कैसे सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे कि भाई ये यहाँ पे एक टूल रखा, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा पूरा टारगेट रहता है यहाँ तक, इस लो तक, ठीक है। कितने 1:4 का ट्रेड बन रहा है। और आपको ये सिर्फ मतलब कि यहाँ पे एंट्री हुई है, फिर वो उस तरीके से नहीं होता। हम इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे भाई, क्योंकि देखो 685 है और यहाँ पे 736 है। कितना हो गया? 3 10 40 10 50, लगभग लगभग 50 पॉइंट हो गया। 50 पॉइंट मतलब कितना होता है कि भाई 500 पिप्स का एसएल। 500 पिप्स के एसएल में पता है आपको कितना आता है? अगर 0.01 लॉट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको पूरा अकाउंट जाता है। तो 0.01 में भी कर रहे हो और मान लो गलती से आपने एक लॉट कर दिया, तो आपके लग गए कम से कम $50,000 तो सिर्फ एसएल में जा रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं होती ट्रेडिंग। क्या होता है कि भाई हमने एक जैसे मार्क किया लेवल, हम इसको रिफाइन करते हैं। भाई हम इसको जाएंगे पहले 15 मिनट पे देखेंगे कि कोई एरिया है। तो भाई अब हम देखते हैं कि हाँ सच में एक एरिया है हमारे पास, कि भाई ये रहा वो ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, रिफाइन करेंगे। हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर दिया, इतना आ गया है। ठीक है, ये हमने ये जो एग्जैक्टली जो 15 मिनट पे जो ये वाला है, जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफ जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ है। मार्केट यहाँ पे जैसे ही आया, इसके बाद हम और स्मॉलर टाइम फ्रेम जाते। हमारा 50 पॉइंट का एसएल था, वो अब कितना हो रहा है वो देखो आप, वो 699। 50 पॉइंट का एसएल हमारा लगभग लगभग 15 पॉइंट का हो गया, या फिर उससे भी कम। अब हम डायरेक्ट इस पे भी एंट्री नहीं लेंगे। जैसे हमने एक अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है रिफाइन कर लिया, उसके बाद हम नीचे के 5 मिनट पे जाते हैं। और नीचे के जैसे 5 मिनट पे जाएंगे, उसके बाद हम इधर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या है भाई। तो हमें दिख रहा है कि भाई ये एक एरिया है, कि भाई ये यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और यहाँ पे आएगा। तो हम इसमें एक और जोन अपना ये करते हैं कि भाई हमने गए, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया और ये, ठीक है। अब क्या होगा देखो, आप पिन पिन पॉइंट पे एकदम आपको शार्प एंट्री मिलेंगी। मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ रिफाइन करने के बाद की चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लो ये भी मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे मार्केट आया। अब आप चाहो तो इसे एक 1 मिनट पे भी कर सकते हो। आपको पता है कि भाई यहाँ पे जैसे ही मार्केट आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा और 1 मिनट पे कैंडल रिजेक्शन शो करेगा, हम एंट्री ले लेंगे। अब आप गए 1 मिनट पे, 5 मिनट पे एंट्री आपको अब भी नहीं लेनी है। ठीक है, मैं देखता हूँ चलो कहाँ गए हैं।
हम्म, ये रहा। ठीक है, ये रहा, ये लेवल है। अब हमें यहाँ पे एमएसएस चेक करना होता है। एमएसएस चेक कैसे करते हैं कि भाई देखो हमने ये लेवल मार्क कर रखा था, अब यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से एक शार्प सेलिंग आती है। ठीक है, तो होता है भाई मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट के साथ आप देखोगे तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एक डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट को बनाया है इस एफ बी जी ऑर्डर ब्लॉक जो हमने मार्केट टैप किया था उसे टैप करना, मतलब हमने ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन किया था, जो एरिया हमने डिफाइन किया था उसके बाद यहाँ पे टैप करना है। ठीक है? अब हम 1 मिनट पे एंट्री लेंगे और 1 मिनट पे एंट्री क्या रहेगी कि भाई हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट के साथ ये दिया है, तो मार्केट यहाँ से कितना भी नीचे जाए, कहाँ तक गया मार्केट, अगर यह देखो 4688 है, 468 से 78 तो 100 पिप्स आ गए। और इंडियन भाई फॉरन गोल्ड वगैरह मगर 100 पिप्स आपको ट्रेड मिल रहा है, आपको देखा होगा कि 100 पिप्स हो गए, 80 पिप्स हो गए, इस पर रील बना देते हैं लोग काट के। आपको कुछ नहीं करना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको वेट करना है, मार्केट इस लेवल पे रिट्रेस करेगा। इस लेवल में आपको थोड़ा और रिफाइन करके दिखाऊं तो भाई हो जा भाई, ये गया, ये एक लेवल है जिस पे मार्केट रिट्रेस करके आएगा। अब क्या करना है, 1 मिनट पे आपको ना सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ऑर्डर ब्लॉक विद एफ आपको ये करना है। ठीक है, अब आप गए इस तरह पे, ये कितने पॉइंट का हो रहा है आप ये देखो, 48849। अब ये 77 पॉइंट का एसएल रह गया है आपका। ठीक है, अब इसमें भी आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं, जब मार्केट इधर आएगा तो यहाँ से जब 1 मिनट पे एक रेड कैंडल बनाएगा, मैंने ये कलर चेंज कर रखा है साइकोलॉजिकल इशू के चक्कर से, तो मतलब जिससे कि आपकी साइकोलॉजी बढ़िया रहे। तो अब क्या होगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पे वो करता है तो आप यहाँ कहीं से एंट्री लोगे। एंट्री के लिए मैं आपको टूल भी लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके का टूल रहेगा और भाई ये अपना कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, अब ये गया, अब हमारा एंट्री हो चुके हैं हमारी। अब हमने ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह सारी चीज़ कितने 15 मिनट पर मार्क की थी, अब हम इस 15 मिनट को हम जो टारगेट करेंगे वो 1 आवर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, 1 आवर के हिसाब से करेंगे। और मैं देखूँ थोड़ा मार्केट किधर गया। हम्म, हम्म, ये रहा हमारे, ये एक्चुअली थोड़ा देखो, ये रहा, ये हमारा एक्चुअल का जोन है जो हमने 1 मिनट पर मार्क किया था। ठीक है, अब हम ये आए 15 मिनट पर, हमने देख लिया क्या हो रहा है। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई और हम इसको 15 मिनट पे देखेंगे भैया, जब यहाँ पे आया मार्केट तो हम देखेंगे कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि टैप करके मार्केट या तो रिवर्स जा सकता है या तो ऊपर जा सकता है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टारगेट। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टारगेट के बाद क्या होगा कि भाई एक तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये है, हम यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेंगे। अगर हम मान लो एक लॉट से ट्रेड करें तो हम 0.5 लॉट ट्रेड कर लेंगे। मान लो कि हमारा $1000 का प्रॉफिट हो रहा है तो $500 प्रॉफिट हमने यहाँ बुक कर लिया। उसके बाद हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है एक। ठीक है, लिक्विडिटी इन दी सेंस कि अगर मार्केट यहाँ से गया तो यहाँ तक तो आना ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ, अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे तो भी यहाँ पे कुछ है नहीं जो कि मार्केट को रजिस्ट कर पाए। तो यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारे लिक्विडिटीज़ हैं, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये तो जाना ही है, ये तो कंफर्म है। बट हम एक सेफ जोन के लिए हम ये वाला एरिया रखेंगे कि भाई ये हमारा फाइनल टारगेट होगा इस ट्रेड में। ठीक है, तो अब ये देखो ट्रेड कितना हो गया। अब ये ट्रेड आपका हो चुका है 1:17 का ट्रेड हो चुका है। तो मान लो अगर आप
$50 रिस्क कर रहे थे, तो अब आप इसमें कितना बना सकते हो? लगभग लगभग 1600 1700 के आसपास, या फिर 800 $1000 के आसपास बना सकते हो। कैलकुलेट करके आप मुझे बताओ, मैं ये काम आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप सो गए थे तो मैं भी कर सकता हूँ एक्चुअली कैलकुलेट, पर मैं करना ही चाहता। अब यहाँ देखो, इस एरिया से शार्प सेलिंग आई है एकदम सीधा, विदाउट रिट्रेसमेंट। तो मैं आपको यही सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से ये मार्केट में ये जोन पकड़ते हैं। तो अब और आपको पता चला कि भाई हम पहले 1 घंटे में थे, 1 घंटे में हम, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ले जाके, कि भाई हम 1 घंटे में हमने एक जोन आइडेंटिफाई किया था। उसमें हमारा 50 पॉइंट का एसएल बन रहा था, उसको हम कैसे 7 पॉइंट के एसएल पे लेकर आए हैं। और हमने 1:3 के टारगेट है, 1:2 जो आपको लोगों को सिखाते हैं, उसको हमने 1:17 तक रीच किया। 1:16.58 का टारगेट है हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और मैं ये बताऊंगा कि हम पहले कैसे, पहले ऐसे प्रिडिक्ट था कि ये लो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे कुछ था नहीं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि भाई आप चाहे कुछ भी कर लो मार्केट में, पर एक चीज़ है कि मैं आपको सिर्फ सक्सेसफुल ट्रेड ही नहीं दिखाना चाहता। मेरा एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी है सॉफ्टवेयर गाइड के नाम से, उसका लिंक भी डाल दूंगा। और मैं इंस्टाग्राम पे पेज भी है जहाँ पे मैं टेलीग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही शेयर करता हूँ, मैं वो भी आपको लिंक में डाल दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर लेना मेक श्योर, ठीक है। अब क्या होता है ना कि भाई ये चीज़ें हो गई, तो अब लोगों को लगता है कि नहीं भाई अब तो हमेशा सक्सेसफुल ही जाएंगे, हम सीख गए तगड़ी चीज़, पर ऐसा नहीं होता। ये गेम ही प्रोबेबिलिटी का, तो आपको इस टूल के साथ हमेशा जाना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट के टूल के साथ, ठीक है। प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत से लोग बहुत जल्दी पैसा कमा लेते हैं, बहुत सारे उनके ट्रेड भी पर वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते एट द एंड ऑफ द मंथ। उन्हें दिखता है कि भाई वो लॉस ही में है या फिर ब्रेक इवन पे खड़े हैं। तो कैसे सही होगा? वो सिर्फ इस रिस्क मैनेजमेंट का टूल ही कर सकता है कि भाई जो ये लेवल जो मैं आपको बताया ना, रिस्क मैनेजमेंट टूल, कि कितना रिस्क आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद भाई एक कॉन्सेप्ट होता है OLHC OHLC, कि भाई अगर 4 घंटे का कैंडल खुला है तो हो सकता है 3 घंटे रेंज करेगा, 3 घंटे जो उसका रियल डायरेक्शन नहीं है उसमें नहीं जाएगा। लेकिन जैसे 3.5 घंटे बीतने के बाद अगले 15 या 20 मिनट में वो इतना तगड़ा मोमेंटम दे देगा अपने साइड में कि आप पूछो मत, और आपके सारे ट्रेड बेकार। तो वो सारी चीज़ों पे कैसे फोकस करना है वो भी। और एक पॉइंट और भी है कि भाई हमारे पास कैपिटल नहीं होता इनिशियली, तो कैपिटल का जुगाड़ कैसे होगा, वो सारी चीज़ें कि भाई $5,000 $10,000 के अकाउंट पर ट्रेड करना है हमें, पर हमारे पास कैपिटल का जुगाड़ ही नहीं है, तो वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। ये निफ्टी का चार्ट खुल गया है, मैं आपको इसके मैं एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो पे दूंगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें। उसके बाद मैं आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में भी बताऊंगा इन फ्यूचर कि भाई जब मैं पहले फॉरेक्स मार्केट में इनिशियली आया था, जब एक्सनेस पे ट्रेड करता था, अब तो एक्सनेस बैन हो गया। मैं आपको डिफरेंट ब्रोकर्स के लिंक दे दूंगा नीचे, जो कि आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं इसको चार्ट को थोड़ा XAUUSD पे ही स्विच कर लेता हूँ, जिससे कि भाई आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये ठीक है, ये हो गया XAUUSD का चार्ट। तो अब क्या है कि भाई मेरे मिस्टेक्स क्या क्या थे, वो सारी चीज़ें कि भाई हमने ऐसा किया कि हम फ़ोन लिया हाथ में और हमें ट्रेड दिखने लगा। पर अब आज में ऐसा नहीं होता। जब मेरे को 2 साल हो गया करते, अब मेरे को भाई एक ट्रेड अपना सेटअप ढूंढने के लिए मेरे को पूरे पूरे दिन बीत जाते हैं। कई बार मैं 3-3 दिन, 2-2 दिन तक ट्रेड ही नहीं लेता। तो वो डिसिप्लिन कैसा आएगा, वो सारी चीज़ें भी हम इस सीरीज़ में सीख रहे होंगे। साइकोलॉजिकल पार्ट कि भाई आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि भाई ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस तो इतना ही है जितना मैंने आपको बताया कि भाई ये 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई, एमएसएस सीख लो, सेशन सीख लो, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। उसके बाद बायस सीख लो, एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। पर लोग उसमें बटर लगा के, मक्खन लगा के अपना कोर्स बेचने के लिए 50 चीज़ें करते हैं, 50 चीज़ें दिखाते हैं, और आप उन चीज़ों से एक्साइटेड, पर उनका कोई काम नहीं है। मैं सीख के भी उनसे कुछ नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ सिखाने नहीं वाला जो उनका कुछ होने वाला है। पर हाँ, अगर रिक्वेस्ट आती है कि भाई, या फिर कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ सीखनी है, वो चीज़ सीखनी है, तो फिर मैं सिखाऊंगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इंडियन मार्केट मैंने क्यों छोड़ दिया ट्रेडिंग के लिए कि भाई तुम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सीखा, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, सेम ही चीज़ है। अगर आप एक चीज़ सीख जाते हो यहाँ पे, तो वही आपको थोड़ा बहुत ट्विक करना होता है। आपको बस देखना होता है कौन से करेंसी पेयर में वर्क कर रहा है, कौन से करेंसी पेयर में वर्क नहीं कर रहा। जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ गोल्ड के लिए, तो मैं आपको गोल्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर कोई मान लो कि पावर ऑफ स्टॉक करके एक बंदा है, वो प्रोफेशनल है भाई निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, तो उस चीज़ की चीज़ें सिखाएगा। कोई भाई ऑप्शन ट्रेडिंग जानता है, कोई ऑप्शन चेन एनालिसिस जानता है, तो वो भाई
और कुछ तो बंदे ऐसे भी जिनको कुछ भी नहीं आता फिर भी वो ट्रेडर है, तो ऐसे लोग भी हैं। तो उन चीज़ों को साइड में करके हम वो चीज़ें देखते हैं कि क्या वर्क करता है क्या। तो मेरा जो पर्सनल रीज़न था कि मैंने क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट छोड़ दिया, उसके पीछे ये था कि भाई मेरे को थीटा डिके बहुत ज़्यादा होता था। भाई मार्केट प्रेडिक्टेड डायरेक्शन में चला भी गया तो भी भाई अगर मान लो 5 मिनट बाद गया तो भाई प्रॉफिट फिर भी 5 मिनट पहले जितना ही रहता था, बल्कि मार्केट उससे 2 गुना ज़्यादा ट्रेवल कर चुका है। भाई मार्केट की तो एक एवरेज रेंज है ना, तो कितना ट्रेवल करेगा कितना नहीं करेगा। जैसे भाई कि इसमें अगर मान लो कि 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है या एफ अगर वो वर्क करता है गोल्ड में, तो मेरे को पता है कि वो 30 पॉइंट उसका एवरेज रेंज है, कि वहां से 30 पॉइंट जब भाई मैं 300 पॉइंट 300 पिप्स पे क्यों नहीं निकल रहा, मैं क्यों उसको बहुत ही लंबा रिट्रेस कर रहा हूँ जब मेरे को पता है 30 पॉइंट ही जाना है। तो सेम इस तरीके से 50 चीज़ें होती हैं जो वो करता है मार्केट में, उसे ही पता होता है, उसकी कोई चीज़ें रिलेटेबल होंगी, मैं आपको सिखाऊंगा आगे सारी चीज़ें। ये बस एक डेमो वीडियो है कि भाई हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर। उसके बाद ये था कि भाई मैं एक्सपायरी से बड़ा परेशान रहता, तो अब एक्सपायरी और भी बढ़ा दिया। पहले तो शायद फरवरी को ही मतलब कि फ्राइडे को ही जस्ट एक्सपायरी होती थी, और अब तो हर दूसरे तीसरे दिन मंडे को भी किसी चीज़ की एक्सपायरी, किसी को ट्यूसडे को एक्सपायरी, किसी की वेडनेसडे को। तो भाई फालतू के झंझट है, झमेले हैं कि भाई तुमने एक गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लिया एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी हो उसका, बस तुम्हारे लग गए। उसके बाद जो थर्ड चीज़ थी मैंने क्यों छोड़ी है, वो ये कि भाई मेरे को यही चीज़ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि भाई कब आईटीएम सेलेक्ट करना है, कब एटीएम सेलेक्ट करना है, कब ओटीएम सेलेक्ट करना है, किसी की प्राइसिंग कम है, किसी की प्राइसिंग ज़्यादा है, किस में कम प्रॉफिट होगा, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें नहीं। और गोल्ड में क्या है कि भाई मेरे को पता है कि अगर 10 पॉइंट का मोमेंटम आ रहा है और 0.01 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा $10 बन जाएगा। $10 मतलब कि 9200, $920। $10 मतलब कि 920 रुपये बन जाएंगे। अगर मैं वहीं 0.1 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को पता है 9200 बन जाएंगे वो। और मेरे को ये भी पता है कि भाई अगर मैं 1 लॉट से ट्रेड कर लूँगा गलती से, सिर्फ 10 पॉइंट ही आते हैं, मतलब 100 पिप्स ही आते हैं मेरे पास, तो भाई वही मेरे को बन जाएंगे 90,000 92,000। तो मेरे को इसमें कैलकुलेटेड है कितना पे जाएगा कितना आएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसका, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। सेम इस तरीके से सिल्वर होता है, सिल्वर भी सेम रिएक्ट करता है, तो इसलिए मैंने इंडियन मार्केट। और हाउ साइकोलॉजी वर्क्स, एक पॉइंट ये भी है कि भाई आप दुनिया जहान की टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, आप सब कुछ सीख लो, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको प्रॉफिटेबल नहीं होने देंगी। जो पर्सनली मेरे जो पाथ है उसमें हिंडरेंस जो सबसे ज़्यादा रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत जिसने दी है वो ये है कि भाई रिवेंस ट्रेडिंग हो गया, या फिर मोमेंटम देख लिया भाई मैंने गोल्ड में इतना तगड़ा गिरा है, मैं एकदम से एंट्री लेता हूँ और फिर देखता हूँ मार्केट तो साइडवेज हो जाता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। और जब हम हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हम पे इतना पेशेंस होता भी नहीं है। हमें पता है कि भाई अगर जरा सा ऊपर गया हमारा अकाउंट उड़ जाएगा। तो इसलिए फिर भाई इस तरीके से साइकोलॉजी धीरे 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 बिल्ड होती है कि भाई तुम्हारा लॉस हो तब भी तुम्हें अपना लॉस कैसे लिमिटेड रखना है, कि भाई अगर तुम मान लो कि 100 रुपये डाल लेते तो नेक्स्ट ट्रेड में तुम 200 या 300 ना डालो जिससे कि तुम 1000 रुपये बनाना चाह रहे हो। नहीं भाई, अगर तुम 100 रुपये डाल के तुम्हारा 300 का प्रॉफिट का गोल है तो उसको लिमिटेड रखना चाहिए। बेशक से 8 बार लॉस हो गया फिर भी उसको लिमिटेड रखना, ये यहाँ पे माइंड सेट का काम होता है, यहाँ पे साइकोलॉजी का काम होता है। इसलिए देखोगे कि भाई जो रिच क्लास के लोग होते हैं वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं ट्रेडिंग में, अदर देन कि भाई जो लोग मिडिल क्लास से हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास से। भाई कुछ चीज़ें होती हैं भाई जिसे तुम नहीं बदल सकते, जो कि एक्चुअली में है तो है, ठीक है। इस तरीके से भाई अब आई होप कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, और जितना हो गया है इतने पे ही हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, क्योंकि देखो एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो बनाया नहीं है, तो मेरी वॉइस भी मतलब जबान भी मेरी लड़खड़ा सी रही है और वॉइस क्वालिटी भी बेकार हो जाएगी नहीं तो वीडियो में। तो इसलिए आई थिंक ये इतना सफिशिएंट है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे को बताओ कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो मैंने आपको एक सेटअप बताया, या आप एक्चुअली में सीखना चाहते हो कि भाई मैंने आपको कैसे 1 घंटे में ही बताया। 50 पॉइंट का स्टेप स्टॉप लॉस बनना था हमारा, उसको हम 7 पॉइंट पे लेके आए और हमने इतना बड़ा 1:17 का ट्रेड कैप्चर किया। तो ये सब कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं, अगर ये आपको जानना है तो भाई बैठ जाओ चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को हाइप कर दो। हाइप करने से क्या होगा ना कि भाई मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मोटिवेशन मिलेगा तो भाई तुम्हें कंटेंट मिलेगा, साफ सीधी बात है। तो इस तरीके से भाई चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी। और कोई भी अगर तुम्हारा डाउट है तो पूछ सकते हो। और नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं सेटअप्स अपडेट करता रहता हूँ, डेली के जो भी ट्रेड बनने होते हैं वो मैं डाल रहा होता हूँ, तो वो कर लो। और अपना अगर ब्रोकर में अकाउंट खोलना चाहते हो तो भाई मैंने 2-3 ब्रोकर के लिंक नीचे डाल दिए हैं, वहाँ पे तुम खोल सकते हो, ट्रेड कर सकते हो।
क्योंकि तुम्हें वो तो अकाउंट खोलना ही होगा, कहीं से भी खोलो, कैसे भी खोलो। ठीक है? तो चलो, बाय, टेक केयर।